नाद अलीयम अजाइब तजिदु लक फिल नवा मिन सयजली अली आका जाने दरबार में दुरूद का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदी मुहम्मद या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलावा अज़ू चिश्तिया ये ज़ाते ही इतनी बड़ी हैं कि यहाँ नाम लेने की हाजत। जिस दरबार उस नशीन हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अली बाबा कादरी चिश्ती निज़ामी दीगर उलमाए किराम अइम्माए किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। देखिए, गाड़ी उस वक्त स्टार्ट होती है
जब सेल्फ अच्छा हो। सेल्फ मारिए और इंजन थोड़ी आवाज करके बंद हो जाए तो फिर मायूस होकर गाड़ी से उतर कर किक मारना पड़ता। मैं नहीं चाहता कि यहाँ किक मारूं। ये तो सेल्फ स्टार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। साल के 12 महीना ये शहजादगान आपको चार्ज करते रहते हैं। आपकी कनेक्टिविटी बारगाह मदीना से, बारगाह नजफ से, बारगाह करबला से बनाए रहते हैं। ये 12 महीने आपको सदाकत सिद्दीकी का जाम, अदालत फारूकी का जाम, सखावत उस्मानी का जाम पिलाते रहते हैं। भाईजान बाबा की बारगाह वो बारगाह है, ये वो खानकाह है, यहाँ के कशकोल में आपको सदाकत सिद्दीक़ अकबर मिलेगी। यहाँ के ओढ़ने बिछौनों में आपको अदालत फारूक आजम का फैजान मिलेगा। जोर से इस दरबार के सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको सखावत उस्मान गनी दिखाई देने लगेगी। यहाँ के लंगर में, यहाँ के बटने वाली रोटियों में सुबह शाम जो लोग अपने घर से बर्तन लाके भर के ले जाते हैं ना, तो ये समझ लेना कि यहाँ पर खलीफे सालिस सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की सखावत का सदका बढ़ रहा है। रही बात हैदर कर्रार की, तो ये तो निस्बत अपनी रगों और खून में लिए बैठे हैं। परवरदिगार आलम ने जनाबे ज़हरा पाक की चादर की निस्बत इनके खून में रखी है। हैदर कर्रार की शुजाअत इनके खून में रखी है। हसन और हुसैन की बरकतें इनके खून में हैं। मोहम्मद बाकिर का इल्म, जाफर सादिक की सदाकत, मूसी काजिम का इल्म, फन और अली रज़ा का हुस्न जमाल, तक़िय्युल जव्वाद का करम, अलीयुन नकी की सखावत, हसन अस्करी का जोरे बाजू और इमाम महदी की हिदायतें परवरदिगार आलम ने बिन मांगे इनके दामन में। इसलिए मैं कहता हूं ना कि मुझे बुलाओ तो अलकाब जरूरी है, किसी आलिम मुफ्ती को बुलाओ तो अलकाब जरूरी है, आले रसूल को बुलाओ तो लक़ब अलकाब की जरूरत नहीं होती। इनके नामों के आगे जो लफ्ज़ सैयद लगा है, जो सैयदा ज़हरा की निस्बत लगी है, जो हैदर कर्रार का लायका लगा है, कायनात आलम के तमाम अलकाब पर ये लफ्ज़ सैयद भारी। मैं फिर से कह रहा हूँ, मुझे किक में मारना, मैं सिर्फ चाहता हूँ कि सेल्फ स्टार्ट हो जाए। देखो तो कैसे स्टार्ट होता है। अब देखिए सुन्नियों वाला नारा लगा रहा हूँ। अब मैं कोई आलिम मौलाना मुफ्ती मुफ्ता कुछ नहीं हूँ। मैं इस वक्त दर्से निजामी का पहले साल का स्टूडेंट हूँ और तामीर अदब से नारा लगा रहा हूँ। मैं तामीर अदब से नारा लगा रहा हूँ, तो मेरे नारे का जवाब दे दीजिए। नारा तकबीर। जो पीछे बैठे शायद उनको किसी ने बता दिया कि नारा हाथ बांध के लगाया जाता है। नमाज हाथ बांध के पढ़ी जाती है। हनफी हैं हम, नारा हाथ खोल के लगाएंगे, बुलंद करके लगाएंगे। नारा तकबीर। ना थोड़ा कम है, थोड़ा सा कम है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा हैदरी, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान गरीबुन नवाज, फैज़ान औलिया अल्लाह, फैज़ान सरकार असगर अली बाबा, फैज़ान भाईजान बाबा, फैज़ान सैया बाबा। नाराज हो गया? हाँ, थोड़ा नाराज हो गया। नाराज मत होइए। मैं नारा भी हदीस और कुरान की रोशनी में लगा। मैंने कोई काम हदीस और कुरान के खिलाफ कभी किया ही नहीं है। ये और बात है, एतराज वही कर सकता है जिसने हदीस और कुरान को भी पढ़ा है। जी गौर कीजिएगा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती
तफसीर दुर्र मंसूर सूरह नूर। कुछ दिन वही का नुज़ूल बंद हुआ, जिब्रील अमीन खुदाबंदी पैगाम लेकर बारगाह रसालत में आने को रुक गए। मुशरिकीन मक्का ने, दुश्मनान रसूल ने, दुश्मनान इस्लाम ने, दुश्मनान हैदर कर्रार ने, दुश्मनान अहले बैत ने, दुश्मनान सहाबा ने, इसलिए कि जो नबी का दुश्मन है वो सबका दुश्मन। उन्होंने ये ताना देना शुरू किया कि माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के रब ने उनको छोड़। सरकार के चेहरे पे एक गम, एक अलम, एक हल्की सी मायूसी की झलक आई। नबी मोहतरम अपने काशाने अक़दस में सर को झुकाए बैठे सोच रहे थे, वही का सिलसिला अभी क्यों रुका हुआ है, जिब्रील पैगाम इलाही लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। कभी ये सोच ही रहे थे कि इतने में जिब्रील अमीन बुलबुले सिदरा अपने परों को समेटे हुए बारगाह रिसालत में अदब के साथ हाजिर हुए और कहा सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल आप पर अल्लाह का सलाम हो, जिब्रील का सलाम हो, आपका रब आपके लिए पैगाम दे रहा है कि जिब्रील जल्दी सुनाओ पैगाम क्या है। तो फिर जिब्रील ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ऐ हसीन खूबसूरत चेहरे वाले, जी या गौस जल्दी जल्दी जी, थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। मैं अपनी बात को बहुत जल्दी समेटूंगा। मुझे पता है मेरे पीछे खुतबा और उलमा की एक लंबी फहरिस्त है और वो सब पढ़े लिखे लोग, आलिम, आले रसूल, सादात हैं। मैं तालिब इल्माना जुरात के साथ यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। कुछ सबक है जो पढ़ा था, सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी सुना दूँ कि जिब्रील ने आके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा, ऐ खूबसूरत चेहरे वाले, जरा जोर से और जरा जोर से, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बना, हमें भीख मांगने, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। और यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाने सभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, मुझे यक न यक बना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिक्रे रज़ा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जी मैं देखता हूँ अभी ये सेल्फ आपकी थोड़ी सी बारिश में भीग गई है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं बस इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आगे चलूंगा बड़ी जल्दी से, तेजी के साथ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्या कहा जिब्रील ने आगे कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। अब घर जाइएगा, घर जाकर के सुन लीजिएगा अपने अइम्मा से, अपने उलमा से, पढ़े लिखे लोगों से पूरी सूरा, उसका शान नुज़ूल, उसमें नबी की क्या तारीफ की गई है। ये होमवर्क है आपके लिए। स्कूल वही अच्छी होती है जहाँ होमवर्क भी मिलता है, तो ये होमवर्क है, घर पे जाके कर लीजिएगा। बस इतना है कि रब ने इस बार बात हबीब के चेहरे से शुरू की, इसलिए कि दुश्मनाने इस्लाम के तानों की वजह से नबी के चेहरे पे मायूसी के आसार आए। रब ने अपने हबीब का चेहरा मायूस न देखा, बल्कि फौरन कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, तेरे चेहरे पे ये मायूसी लाने वाले सुन ले, मैं वो रब हूँ जो अपने हबीब के मुखड़े की कस्में उठाता, मैं अपने हबीब की जुल्फों की कस्में याद करता हूँ। जैसे ही रब ने कहा वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, नबी खड़े हुए और सहाबा के मजमे में आके कहा जो कह रहे हैं ना मेरा रब मुझसे नाराज है, उनको जाके कह दो मेरे रब ने, मोहम्मद के रब ने बात आज मेरे चेहरे से शुरू की है। मेरे हुस्न, मेरी आंखों, मेरी जबीन, मेरे रुखसार, मेरे माथे का जिक्र किया, मेरी जुल्फों की तारीफ की है। वल्लैली इज़ा सजा कहा है कि
कि जैसे ये सुना ना, जलालुद्दीन सुयूती कहते हैं अली मुर्तजा ने जैसे सुना वद्दुहा तो खड़े होके कहा और रिसाला, सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह का नारा है जो नबी की तारीफ सुन के लगाया जाता है, वो हैदर कर्रार की सुन्नत। अरे हवाला जलालुद्दीन सुयूती का दिया है। घबराए तो नहीं ना आप लोग, डर तो नहीं गए ना? तो वही मस्जिद नबवी थी, एक साइल आया और आने के बाद उसने, अच्छा ये किसने लिखा? इमाम राजी ने तफसीर कबीर में लिखा। क्या लिखा? मस्जिद नबवी थी, एक साइल आया और साइल ने आने के बाद जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत रिजवान ने भी दुर्र मंसूर में इसको नकल किया है, जरा गौर से सुनिएगा। और तफसीर मजहरी में भी ये नकल है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। अल मवद्दत फिल कुर्बा में भी इसको नकल किया गया है, इसको भी जहन नशीन कर लीजिएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने भी लिखा, अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने भी लिखा, और मुनाकिबुल उशरा के अंदर भी इसको लिखा गया है। गौर कीजिएगा कि मस्जिद नबवी है, साइल ने आके कहा कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो, मोहम्मद के सदक़े में कुछ दो। कि सहाबा तशरीफ फरमा थे, सारा माल राह खुदा में लुटा चुके थे, अपनी अपनी इबाद की जेब में हाथ डाला तो कुछ भी न था। चेहरे सबके झुक गए और बड़ी बड़ी मायूसी से फकीर को कहा, मांगने वाले सुबह ही नबी के नाम पे सब कुछ लुटा के यहाँ आके मस्जिद में बैठे हैं कि अब नबी के घर से कुछ आए तो हम खा पी लें, तुझे कुछ दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ है नहीं। का जब ये सुना साइल ने, तो साइल ने ये सुनने के बाद मस्जिद नबी के मेहराब और मिंबर को देखकर मुखातब करके कहा, मैं नहीं करा, जलालुद्दीन सुयूती अलैहि रहमत रिजवान फरमा रहे हैं, का मस्जिद नबी के मेहराब और मिंबर को देखकर साइल ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की मस्जिद, तू गवाह रहना, मैं इस दर से, रहमत आलम के दर से, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका के दर से, कायनात के सखी के दर से उस मस्जिद से खाली लौट रहा हूँ। अभी साइल की जबान से ये जुमले निकलने थे कि मस्जिद के कोने में एक नौजवान हालत रुकू में था, उसने फौरन अपनी खिंसिर यानी छोटी उंगली को चुम्बिश दी और अंगूठी उंगली से निकाली, साइल की तरफ फेंका, इशारा करके कहा, ले जा, दाना न दे कि दरे मोहम्मद से खाली लो, दाना न दे कि दरे मुस्तफा से खाली जा रहा है, ले अंगूठी, जा। साइल ने अंगूठी ली, जेब में रखा, मस्जिद नबवी से बाहर आया, सामने से खिरामा खिरामा चलते हुए कायनात का ताजदार, दुखियों का गमगुसार मोहम्मद अरबी शहंशाह ज़ी वक़ार तशरीफ ला रहे थे। कि जैसे साइल आया, का कौन? का साइल, का कुछ मिला? का हाँ मिला। का किसने दिया? का वो जो हालत रुकू में था उसने दिया। सहाबी से का किसने रुकू किया था? का या रसूल अल्लाह, वो अली थे जिन्होंने हालत रुकू में अपनी अंगूठी दी है। का जिब्रील आ गए, जिब्रील आए, का या रसूल अल्लाह, रब ने पैगाम दिया है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमून अस्सलाता व युतून अज़्ज़काता व हुम राजिऊन। बेशक तुम्हारे मददगार अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो ईमान वाले हैं जो ईमान लाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, इस हाल में के रुकू में रहते हैं। नबी ने कहा, किसने दी रुकू में ये अंगूठी? अली ने दी। तो मुस्तफा ने हाथों को बुलंद करके कहा, वाह अली, तेरी सखावतों का चर्चा आज आसमानों पे भी है। मालूम ये हुआ जब जब वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का जिक्र होगा, या रसूल अल्लाह का नारा लगाना अली की सुन्नत है। फजीलत अली की बयान हो तो या अली कहना, वाह अली कहना, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उनसे कादरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से एक बार, नारे हैदरी, नारे रिसालत, नारे तकबीर। फर्जंदाने तौहीद का ये मजमा, इनके दिलों में जो इश्क रसूल का समंदर मौजज़न है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया,
इसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त लूं, इसलिए कि गाहे बगाहे आप किसी न किसी मारिफत, किसी न किसी वसीले से फकीर को सुन ही लेते हैं। जी, दुआ भी देते हैं, और दुआ देने वालों का ही साथ है कि परवरदिगार आलम ने ज़बान में ताकत दी है कि इस ज़बान से रसूल और आले रसूल का जिक्र करता चला जा रहा है। मैंने कुरान मुक़द्दस की एक आयत करीमा के पढ़ने का शर्फ हासिल किया। मेरा रब फरमा रहा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बना। अब आलमीन क्या है? इस दिस सिंगुलर और प्लूरल, ये एक वचन है या बहुवचन है? ये वाहिद है, जमा है, ये क्या है? ये तो उलमा बताएं। इसलिए कि आलम खुद जमा और आलम की जमा आलमी। इसकी बहसों में न पढ़कर सिर्फ इतना बता दूं, खजाने कुदरत का सबसे कीमती लक़ब है रहमत, जो उसने अपने हबीब को अता फरमाया। 1,24,000 अंबियाए किराम तशरीफ लाए। रब ने रहमत किसी को नहीं कहा, अगर कहा तो अपने महबूब। रहमत क्या है? मैं इमाम राजी से पूछूंगा, इमाम राजी बताइए रहमत किसको कहते हैं? फरमाएंगे हाजात। रहमत क्या है? रहमत का माना यह है कि वो जो मुश्किलात को हल कर और हाजात को पूरी कर, उसे रहमत कहते हैं। रहमत आए तो मुश्किल मुश्किल नहीं रहती, हाजत बाकी नहीं रहती, मुश्किलें हल हो जाती हैं, हाजतें पूरी हो जाती हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि जो रहमत है वो कायनात का मुश्किल कुशा भी है और मखलूक का हाजत रवा भी। जो कायनात का मुश्किल कुशा भी है और हाजत रवा भी। मगर रहमत किसके लिए? का आलमीन। आलमीन क्या है? आलमीन किसको कहते हैं? 18,000 मखलूकात, सिर्फ वो जो इस आलम में। थोड़ा सुनिएगा, इसलिए कि मैंने एक लफ्ज पर अपनी पूरी तकरीर जो है वो मुनहसिर रखा है। ये मेरी तकरीर के पुरकार का मरकज है। क्या? रहमत किसके लिए? आलमीन। आलमीन कहते किसको? आलमीन है, आलमीन बोलते किसको? आलमीन सादिक किन किन पर आता है? तो मैं ये तफसील से बताऊं कि आलमीन किसको कहते हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आलमीन आलम की जमा है, आलम खुद जमा है, और आलम का मतलब एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात। जी, एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जहां जिंदगी चल रही है। अब इसकी मिसाल सुनिएगा। साइंसदान ये कहते हैं कि सुई की नोक पर सुई एक क्रॉस बनाइए, जमा का निशान। वो क्रॉस के दो लकीरें ऐसे बनता है ना, दो लकीरें जहां मिलती हैं का सिर्फ उसके अंदर, सिर्फ उस जो दो लकीरें क्रॉस पे मिलेंगी, सिर्फ उसके अंदर 30 करोड़ एटम मौजूद होंगे। 30 करोड़ एटम
सिर्फ उस सुई की नोक पे जो क्रॉस बनाएंगे उसके मरकज पर 30 करोड़ एटम। और एटम किसको कहते हैं? एक एटम अपने साथ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को साथ में रखता है, इसलिए कि एटम खुद एक आलम है जिसे जौहर कहते हैं। उलमा अपनी जबान में कि जब जौहर होता है वो जब एक एटम के इर्द गिर्द, जैसे हमारी जमीन के इर्द गिर्द सितारे गर्दिश कर रहे हैं, सैयारे गर्दिश कर रहे हैं, है ना, गैलेक्सी कहकशां गर्दिश कर रही है, वैसे एक जौहर के गिर्द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। याद रखिएगा, मिसाल उसकी बड़ी दे, इसलिए कि छोटी सी मिसाल समझ में नहीं आएगी। मिसाल हमारा सूरज, साइंसदान ये कहते हैं कि ये सूरज हमारी जमीन के, अगर इसको मैच किया जाए, हमारी जमीन से अगर इसको थोड़ी देर के लिए मिसाल दी जाए, तो सूरज हमारी जमीन से 40 करोड़ गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 40 करोड़ गुना बड़ा है। और ऐसे 40 करोड़ सूरज हमारी गैलेक्सी में, हमारी कहकशां में मौजूद है। और साइंसदान ये कहते हैं कि जैसी हमारी गैलेक्सी है जिसमें 40 करोड़ सूरज खालिक ने खल्क किए कायनात आलम में, ऐसी करोड़ों गैलेक्सी, ऐसे करोड़ों जहां मेरे रब ने बनाए हैं। अब आप समझिएगा कि बात ये नहीं है कि नबी करीम सिर्फ इस दुनिया के लिए रहमत है। जहां जहां साइंसदानों की तजर्बात, उनकी रिसर्च, उनकी खोज पहुंच रही है, मेरा नबी उन तमाम तर आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, उनसे कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी मुश्किल हो रही है आपको, मैं जानता हूं, मगर ये 2 मिनट की है मुश्किल, और अभी आपकी मुश्किल खत्म हुई। बस देखिएगा, सूरज खुद से जो उसकी रोशनी आ रही ना हम पे, तो सूरज अपनी जात से इलेक्ट्रॉन पैदा करता है, और वो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराते हैं तो उससे नूर निकलता है, उससे रोशनी निकलती है। जो हमें गर्मी मिलती है ना, जो हमें ताकत मिलती है, हमारी हड्डियों को कैल्शियम मिलता है, ये सूरज के पैदा करदा इलेक्ट्रॉन के आपस में टकराने की वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन टकराते हैं और उससे रोशनी निकलती है, उससे और करोड़ों एटम बनते हैं, और वो आपस में टकराते रहते हैं और रोशनी बनती रहती है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि सूरज की रोशनी कितनी देर में आती है, बस इतना समझ जाइए कि 1 स्क्वायर यार्ड यानी 9 स्क्वायर फुट के अंदर, 9 स्क्वायर फुट के अंदर 9 9 9 9 9 फुट 9 फुट 9 फुट 9 फुट 1 स्क्वायर फुट के अंदर हमारी जमीन से लेके आसमान तक जो सूरज की रोशनी गिरती है, जो शुआएं आती हैं, साइंसदान कहते हैं कि इसका वजन है 1000 टन। 1000 टन यानी 1 स्क्वायर यार्ड में सूरज जो 1 मिनट में रोशनी 1 मिनट में फेंकता है, उसका वजन है 1000 टन। जितने पढ़े लिखे बच्चे यहाँ बैठे हैं, मैथमेटिक्स और अलजेब्रा में माहिर हैं, मैं उनसे कहूंगा जलसे के बाद मिलना, हम पूरे टीसा का पता लगाएंगे कितने स्क्वायर यार्ड जमीन है, और 1 मिनट में अगर 1 स्क्वायर यार्ड में 1000 टन वजनी रोशनी गिरती है तो पूरे टीसा में 24 घंटे में कितनी गिरती? कोई इंजीनियर हो जो मुझे हिसाब दे दे तो मैं उसे कहूंगा बनासकाठा में बताओ, और बनासकाठा से कहूंगा गुजरात में, और गुजरात से मैं बढ़ूंगा तो हिंदुस्तान में कितनी गिरती है। पता लगाओ सूरज में कितना वजन है। जो अपने 1 स्क्वायर यार्ड में 1000 टन वजनी 1 मिनट में रोशनी फेंकता है, वो पूरी कायनात में कितना
टाइपराइटर और कोई कैलकुलेटर ऐसा नहीं बना जो ये कैलकुलेटर हिसाब करके बता दे कि इस एक दुनिया में एक दिन में सूरज कितना टन रोशनी फेंकता है। मैं उसे सिर्फ इतना कहूंगा, एक बार दिल पे हाथ रख, जिस सूरज के फेंकने वाले इलेक्ट्रॉन और रोशनी का तू हिसाब नहीं लगा सकता, उसी सूरज को अगर मेरा मदीने का ताजदार उंगली से इशारा करे तो उल्टे पांव पलट कर बताए ताकतवर होना और है महबूब के उंगली के इशारों पे वापस पलट आना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अख्तियारे मुस्तफा, अख्तियारे मुस्तफा, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं मैंने ये बात क्यों छेड़ी? वजह सिर्फ यही बता दी थी अज़ीज़ान मोहतरम के परवरदिगार आलम ने अपने कुदरत के सबसे हसीन शाहकार को हमारा नबी बनाया। कब बनाया ये मुझसे न पूछिएगा कि कब बनाया। उस वक्त बनाया कि अभी जमीन बिछने के लिए पानी की सतह तलाश कर रही है, अभी सिमतें अपने तायुन के लिए जानिब का रुख कर रही थी कि मैं किस सिमत जाऊं, अभी आसमान का शामियाना अपने लिए किसी सुतून का इंतजार कर रहा था कि सुतून हो तो शायद मुझे लगाया जाए, अभी आसमान पर गैलेक्सी कहकशा के सितारे कंदील नुमा अपने लिए किसी सहारे की तलाश में थे, अभी पहाड़ जमीन पर मीखों की तरह ठोके न गए थे, यानी कायनात अभी बनी न थी कि कादिर मुतलक ने अपनी कुदरत कामिला से अपने हबीब को खल्क किया। बस इतना समझ लो, हसीन ने एक हसीन को खल्क किया, जमील ने एक जमील को खल्क किया। वो रब जो किसी दिमाग और सोच का मोहताज नहीं, उसने ऐसा हबीब खल्क किया जो दिमाग में आ सकता नहीं। वो रब जो अपने वजूद के लिए किसी दिल का मोहताज नहीं, उसने ऐसे हबीब को पैदा किया, ऐसे हबीब को खल्क किया जो किसी दिमाग, किसी दिल, किसी फिक्र में समा सकता नहीं। यानी बेमिसाल ने बेमिसाल हबीब को खल्क फरमाया और इतना बेमिसाल बनाया, इतना यक्ता और वन पीस और ट्रू और सच्चा बनाया अजीजान मोहतरम कि हबीब तो बनाया मगर हबीब का साया नहीं बनाया। अगर मजमा जिंदा है तो अपना हबीब बनाया मगर साया नहीं बनाया। क्यों? क्या इसलिए कि अगर साया बना देता तो साया होता है शय का मिस्ल, शय की तरह, तो उसमें मिसलियत पाई जाती। रब ने अपने हबीब का जिस्मे अतहर, जिस्मे नाज़नीन तो बनाया मगर साया न बना के गोया अपने हबीब के मिसलो मिसाल होने के वजूद को हमेशा हमेश के लिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे मखदूम सिमना, शहजादे मखदूम सिमना, जानशीने महबूबुल उलमा, जानशीने महबूबुल उलमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गौर फरमाइएगा, जल्दी बैठ जाइए, दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें। हजरात है ना, जिंदा है ना? मैं आ गया अपने नुक्ते पे जहां के लिए मैं चला था। बेमिसाल रब ने बेमिसाल हबीब बनाया, बेजिस्म रब ने बेसाया हबीब बनाया। साया नहीं बनाया कि साया मिसल होता, मिसाल होता। अल्लाह नहीं चाहता था मेरे हबीब की कोई मिसाल, इसलिए बगैर साये के बनाया। जोर से बोलो, जोर से बोलो और जोर से बोलो। बिना साये के बनाया। क्यों? साया अगर होता
और सूरज पीछे होता, नबी आगे चल रहे होते, तो जाहिर सी बात है साया आगे चल रहा होता। और अल्लाह को कब मंजूर कि कोई मेरे हबीब के आगे चले? मंजूर से हाँ, वला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, खबरदार अल्लाह उसके रसूल के आगे मत जाओ। साया आगे नहीं, कहीं साया होगा, सूरज पीछे होगा, हबीब आगे की तरफ चलेगा तो साया आगे निकल, साया बनाओ मत, आगे निकलने का सवाल नहीं पैदा होता। सुनिएगा हसन अली बाबा, बड़ी मुश्किल और बड़ी मेहनत से यहाँ पे पहुंचा हूँ, मेरी मेहनत जाए ना करे ये मजमा। अजीजाने मोहतरम, का अगर सूरज आगे होता और नबी आगे चल रहे होते तो जाहिर सी बात है साया पीछे जाता, और जब साया पीछे जाता तो जाहिर सी बात है जब नबी चलते तो परवाने, दीवाने, जानिसार सहाबा, अबू बकर, उमर, जोर से अबू हुरैरा, सईद खुदरी, अबू अय्यूब अंसारी, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह, बिलाल, कंबर, मिकदाम, अम्मार, मीसम, ये सब पीछे चल रहे होते ना, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी का पैर, कदम फूले चूके हबीब के साए पे पड़ जाए। अरे हबीब बनाया है ना, प्रोटोकॉल बनाया है, तो प्रोटोकॉल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी परवरदिगारी। समझ में आ गई यहाँ तक बात? और मैं अपनी तकरीर क्यों करूं? मैं हजरत उस्मान गनी की तकरीर दोहरा दूं कि जब वाक़या इफ़क हुआ और एतराज़ात उठे तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं, सुनिएगा तो सुनो। जिस रब ने अपने हबीब के जिस्म का साया नहीं बनाया कि कहीं ऐसा ना हो साए पे किसी का पैर पड़ जाए, तो साए की बेअदबी अल्लाह को पसंद नहीं है कि कोई मेरे हबीब के साए पे कदम रखे। यानी सैयदना उस्मान गनी की इस तकरीर पर मुझ जैसे अरबों मौलवियों की घंटों की तकरीरें कुर्बान हो जाए कि अल्लाह ने अपने हबीब का साया इसलिए नहीं बनाया कि कहीं किसी का गलती से साए पे कदम न पड़ जाए। यानी सहाबा को इस बात का एहसास था कि हबीब के साए पे कदम न पड़ने पाए। मैं कुर्बान जाऊं आले मोहम्मद की पाक जातों पे जो कभी नबी के कांधे पे आए, कभी मुस्तफा के मुकद्दस सीने पे आए, कभी नबी के पुष्ट पे चढ़ के बता रहे हैं। साए का अदब करना सहाबा की किस्मत है, नबी के कांधे पे सवार होना आले मोहम्मद। और फरमाया क्या शान अल्लाह ने अपने हबीब की अहले बैत को अता फरमाया, कायनात के लिए रहमत बनाया और रहमत बना के भेजा, और फिर हबीब के लिए जिसको रहमत बनाया उसका नाम रखा फातिमा। जोर से और जोर से। मैं घड़ी देख चुका हूं मेहमानों को, इसलिए मैंने तकरीर को जल्दी से समेट के इस मरकज पे लाना जो है मुनासिब समझा। नबी का फरमान है, नबी का फरमान है, नबी का फरमान है क्या? बिना तो रहमतुन व बिनानु नेमतुन, बेटियां रहमत हैं, बेटे नेमत हैं। बेटियां रहमत हैं, बेटे नेमत हैं। अब अक्ल वाले दो गिरोह हो गए। सुबह डीसा की चाय की दुकान पे झगड़ा होने लगा कि बेटियां विदा होकर चली जाती हैं, बेटे बुढ़ापे का सहारा बनते हैं, बेटियां किसी और के घर में जाकर के उनके घर की जीनत बनती हैं, बेटे घर का चश्मो चराग होते हैं। तो नबी ने तो कह दिया ना, बेटियां नेमत हैं, बेटियां रहमत हैं, बेटे नेमत हैं। का दो गिरोह में झगड़ा शुरू हुआ। वो कह रहा बेटे अफजल, ये कह रहे नहीं बेटियां अफजल, इसलिए कि बेटियां रहमत हैं। ये कह रहा बेटे नेमत हैं, ये कह रहा बेटियां रहमत हैं। वो कह रहा नहीं बेटे नेमत हैं, अफजल ये होंगे। का वहां से मोहम्मद अली बाबा का गुजर हो रहा था। का रात को जो मौलवी बुलाया उसने अलीम मखमसे में डाल दिया। उसने हदीस सुना दी, बेटियां रहमत, बेटे नेमत। का दोनों में अफजल कौन है? किसकी फजीलत माने?
मोहम्मद अली बाबा अपने जद्दे अमजद के मज़ारे मुबारक को चूम कर निकले थे, मुस्कुरा के बोला ये भी नबी के यहाँ से फैसला ले लो, अगर मेरा नबी नेमतुल लिल आलमीन है तो बेटे बेहतर है, अगर रहमतुल लिल आलमीन है तो बेटियां बेहतर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान आलिया, फैज़ान गौसे आज़म, नारे रिसालत, नारे तकबीर। अगर जहमत गवारा कर ले तो मैं 2-5 मिनट के लिए बस आपके बीच और आपके मेहमानों के बीच और बना रहूंगा, और मैं ये समझ लीजिए कि मैंने 2000 की सफ़हात की किताब का सिर्फ एक पन्ना पढ़ा है, बस एक पेज। मगर गौर से सुनिएगा और बात को बस समेट रहा हूँ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौर कीजिएगा, आप तकरीर वही हो जिसमें अपनी कभी इस्तेमाल हो। हुड़दंग को तकरीर नहीं कहते हमारे यहाँ, कुछ तो हो जो हवालों अलग है, फिर कोई उन दलाइल को जो है वो तोड़ दे और उन दलाइल के मुकाबले में कोई उससे कवी दलील दे, वो फिर बाद में देखा जाएगा कि हमने जो दलील दी वो क्या है। मगर फिलहाल तो जिसमें दिमाग लगाना पड़े वही तकरीर होती है। तो थोड़ी देर के लिए दिमाग को यहाँ हाजिर रखिएगा कि जो कायनात के लिए रहमत है, उसके यहाँ एक बेटी आई जिसे रहमत कहा जाता है, समझे नहीं, जिसे रहमत कहा जाता है। अच्छा, ये ऐसी बेटी है, ये ऐसी बेटी है, आलम ये है कि बाबा खुश है। क्यों खुश हैं? बाप खुश है इस बेटी से। क्यों? वजह, जब फजीलत ज़हरा सुनिए खाली, मालिक जन्नत की बेटी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं नबी मालिक जन्नत, किसी को शक है क्या? नहीं, नबी जोर से बोलो, मालिक जन्नत की बेटी है, कासिम जन्नत की बीवी है। जोर से, मौलाना कासिम जन्नत कौन? अली। ये कैसे कह रहे हैं आप? तो फतवा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने बाकायदा फरमाया है, मतलउल कमरैन में मौलाए कायनात का ये लक़ब याद किया है कि अली कौन है, तो वो हदीस नक़ल की कि या अली अन्ना क़सीमुल जन्नत वन नार, अली तू वो है जो जन्नत और दोज़ख को तक़सीम करने वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादाए खतीब दकन, शहज़ादाए खतीब दकन। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। देखिए, आप चेहरों की ज़ियारत करते रहिए, इन्हीं की जद्दा, इन्हीं की दादी, जोर से तो बोलो, ये इमाम हसन के शाहजादे हैं, है ना? ये इमाम हसन के जितने यहाँ बैठे ये इमाम हसन के शाहजादे हैं, है ना? वहाँ इमाम हुसैन के शाहजादे हैं, हसनी हो या हुसैनी हो, दोनों फातिमी तो है ना? जोर से बोलो। जनाबे ज़हरा की शान क्या है? जनाबे ज़हरा किसको कहते हैं? बस ये 5 जुमले सुन लो और बात खत्म कर दूं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि तकरीर और थोड़ी सिमट गई, जो मैंने जहन बनाया था उसको और थोड़ा सिमट दूं, और उसको समेट कर फिर मैं यहाँ से निकलूं, और फिर आप होंगे और आपके मेहमान होंगे, सादाते किराम होंगे, और आप दिल खोल के उनको सुनेंगे। एक बार जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, तो हाथ उठा के नारे रिसालत, जो खड़े वो भी हाथ उठा दें, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ान गौसे आज़म, फैज़ान कादरिया, फैज़ान गरीबुन नवाज़, फैज़ान असगर अली बाबा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन? वो खातून बाबा फख्र कर रहा है, कौन? मालिक जन्नत, शौहर कासिम जन्नत। जोर
जोर से बेटे सरदाराने जन्नत। क्या जात है सैयदा फातिमा ज़हरा। देखिए औरतों में उम्मन 3 नक्श होते हैं। एक इबादत में नक्श होता है, पूरा महीना मुसल्ले पे आके नमाज नहीं पढ़ सकती औरत। कुछ दिन होंगे जो मुसल्ले से रुकना पड़ेगा। बोलो ना, जोर से बोलो, है कि नहीं है? ये है ना, एक नक्श होता है। सैयदा तैयबा ताहिरा सिद्दीका सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है, इमाम हाकिम मुस्तदरक में रिवायत नकल करते हैं कि मुझे खबर आई कि ज़हरा के बाग़े तहारत में जन्नत का एक फूल खिला है। मैं दौड़ी हुई गई तो वहां एक शहजादा था, नाम उसका हसन रखा गया था। मैंने उसे गोद में लिया, प्यार किया। मैंने शहजादी को मुबारकबाद दी। बादे ज़ोहर ये खबर आई थी, मैं बैठी रही, गुफ्तगू होती रही। का इतने में बिलाल मस्जिद नबवी के मुंडेर पे चढ़ा और चढ़ करके हय्या अलस सलाह की सदा लगाई। मैंने देखा ज़हरा ने मुसल्ला बिछाया, मुसल्ले पे खड़े होकर बताया जो इबादत में नाकिस हो वो और है मोहम्मद की बेटी फातिमा। और शहजादी हैं, किसी जालिम खबीस ने कहा था माज़अल्लाह के मोहम्मद अबतर हैं। वहां आसमान से जवाब आया था इन्ना आतैना कल कौसर, के हबीब को अबतर कहने वालों मैं वो कौसर अता करूंगा कि पूरी दुश्मनाने अहले बैत व रसूलाने रसूल एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी नस्ल का कोई फर्द बचा न सकेंगे। आलम ये होगा कि मेरी बेटी की नस्ल मगरिब से मशरिक तक, शमाल से जुनूब तक दुनिया के हर चप्पे चप्पे पे हुकूमत करती रहे। यही वजह है बगदाद हो या अजमेर, किछोछा हो या दक्कन, जहां चले जाओ वहां ज़हरा के बेटों का बोलबाला। ये जो खिताब है ना, ये बस एक ही जगह पे कौसर कसरत को कहते हैं जी। और कसरत कभी अच्छी भी होती है, कभी बुरी भी होती है। मगर जब कसरत अच्छी हो तो कौसर कहते हैं, और जब कसरत बुरी हो तो तकासुर कहते हैं। अल्लाह ने तकासुर नहीं कहा, अल्लाह ने फरमाया कौसर। ये लफ्ज एक बार आया, अबतर ये लफ्ज एक बार आया, हमने अता किया ये भी एक बार आया। वो तो चाहता था कि हबीब मांगे कुछ दूं, रसूल जानते थे कि अगर हबीब हूं तो मांगू क्यों। महबूब मांगता नहीं, मुहिब्बीन मांगे अता करता है। उसने चाहा मांगो, हबीब मांगो, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, आपका रब अनकरीब इतना देगा कि आप राजी होंगे। मांगते क्यों नहीं? मांगिए मांगिए मांगिए। मैं तो या रसूल अल्लाह, शहजादे आ रहे हैं और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के इस कज़िये की इस हकीकत के तहत वो रब को प्यारे हो रहे हैं। मौत आ रही है, आप तदफीन करके आ रहे हैं, दुश्मन आपको ताना दे रहे हैं, तो कुछ नस्ल मांगते क्यों नहीं? कुछ ऐसी औलाद मांगते क्यों नहीं जिससे ये ताना बंद हो? तो शायद रिसालत ये जवाब देती नजर आए, अगर मैं मांगूंगा तो अपनी वुसअते ख्याल, वुसअते फिक्र, अपनी मंशा, अपनी चाह के मुताबिक मांगूंगा। अगर वो खुद देगा तो अपनी कुदरत के मुताबिक देगा, अपनी अता के मुताबिक देगा। फिर उसने दिया, इन्ना आतैना कल कौसर कह के दिया, ऐसा दिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया 20 जमादिल आखिर थी, सुबह का वक्त था। गुलिस्तान खदीजा से एक सदा आई, रसूल मुकर्रम दौड़ते हुए गए तो क्या देखा? तहारत, हुस्न, इखलास, अखलाक, जोर से सखावत, सदाकत, नज़ाकत, अदल, इंसाफ, नफासत का सबका एक मुजस्समा शहजादी के रूप में खदीजा ने रसूल को दिया। मुस्तफा ने माथा चूमा, जिब्रील अमीन ने आके खुशखबरी सुनाई, हबीब शहजादी नहीं है, इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुझे कौसर अता फरमाया। वक्त होता तो मैं इमाम राजी के इस पे 7 अक़वाल पढ़ता,
काफी है कि कंजुल ईमान पे जो खजाइनुल इरफान है ना, जाके पढ़ लीजिएगा। 5 अक़वाल बयान किए हैं नईमुद्दीन मुरादाबादी ने, उसमें एक औलाद रसूल का होना भी है, सैयदा ज़हरा का भी है। जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा की है जी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, और कीजिएगा, बस आखिरी जुमले में बात खत्म हो रही है और बात को यहीं समेट रहा हूँ, ज्यादा नहीं। एक साइल सुन रहे हैं ना, एक साइल नबी की बारगाह में आया, या रसूल अल्लाह मुसाफिर हूँ, क्या चाहिए? खाना, कपड़ा, ज़ादे राह, यानी क्या चाहिए? फूड, क्लॉथ और एक्सपेंडिचर, 3 चीज चाहिए, खाना, कपड़ा और ज़ादे राह। नबी ने सहाबा की तरफ देखा, है कोई? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारे पास जो कुछ था सुबह जो साइद आया उसे दे दिया था, अब कुछ नहीं। रसूल मुस्कुराए, सलमान फारसी की तरफ देखा कि सलमान ले जाओ उस दरवाजे पे जहां तक कयामत तक जहां की सखावत खत्म न होगी। सलमान लेके चले, जनाबे ज़हरा के दरवाजे पे आए, दक्कल बात किया, दरवाजा खटखटाया गया, अंदर से आया कौन? कभी भी आपके बाबा ने एक साइल भेजा है, अंदर से एक चादर आई कि ये चादर दो, बेच दो, फरोख्त करो, साइल की हाजत पूरी करो। साइल ने चादर लिया, सुनिएगा आखिरी है, साइल ने चादर लिया, लेके कहा, सलमान इसमें तो मेरी हाजत पूरी नहीं होगी, इसलिए कि मुझे खाना चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे ज़ादे राह चाहिए, खर्च चाहिए सफर का, इसमें तो कुछ न होगा। सलमान फारसी ने कहा, बीबी पाक, ऐ सैयदा, ऐ तैयबा, ऐ ताहिरा, ऐ ज़ाहिरा, ऐ अनीसा, ऐ नफीसा, ऐ कौसर मुस्तफा, ऐ नूरे चश्मे रहमत लिल आलमीन, ऐ मलिका फिरदौस बरी, बीबी ये साइल कह रहा है कि इससे मुकम्मल न होगी इसकी हाजत, क्या किया जाए? अल्लाह अल्लाह, जनाबे ज़हरा ने घर से फिजा से एक उलूबन, एक हार भिजवाया का सलमान ये हार साइल को दो, साइल ले जाके फरोख्त करे, बेच दे, जो भी इससे आए अपना मामला पूरा कर ले। साइल ने हार लिया, लेके रसूल की बारगाह में आया और आके कहा, सरकार ये हार मिला, मैं बेचने कहाँ जाऊँ, आप ही इस हार रख करके किसी सहाबी को दे दीजिए, इसके एवज कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ ला के दे दे। रसूल ने हार लिया, हार लेके कहा, कौन है जो इसे खरीदेगा? अम्मार इब्न यासिर खड़े हुए, जोर से जरा, अम्मार इब्न यासिर खड़े हुए, सरकार मैं अभी आया। कहाँ गए? उधार माल लाया, का लेकर के सरकार की बारगाह में दिरहम दिया और बदले में हार दिया, लेके कहा, या रसूल अल्लाह ये हार मैं वापस बीबी साहिबा को लौटाना चाहता हूँ, आपकी शहजादी को लौटाना चाहता हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, रसूल ने कहा, ठीक है अम्मार, खरीदा तुमने हो, मालिक हो, तुम ही लौटा दो, ज्यादा बेहतर है। अम्मार ने गुलाम बुलाया, गुलाम के पास हार दिया तो गुलाम ये हार ले जाकर के रसूल खुदा की शहजादी को दे दिया। अब बस ये आखिरी जुमला है, मैं देखता हूँ तकरीर कितनी कैच की है डीसा वालों ने। क्या? गुलाम ने हार दिया और हार को गौर से देखा और देखने का हार, क्या हार है तू, क्या हार है तू? एक भूखे का पेट भर दिया, नहीं समझे नहीं, क्या का हार, क्या हार है तू? एक भूखे का पेट भर दिया, एक भूखे का पेट भर दिया, एक बेकपड़े को कपड़ा पहनाया, एक मुसाफिर का सहारा बन गया। मैं कहा, ठहरो थोड़ी देर, अभी गुलाम हार लेके आया, खुशी से कहता है, मालिक मैं क्या बताऊं, क्या कीमती हार था, क्या कीमती का इस हार ने एक भूखे को खाना दिया, एक बेकपड़े को लिबास को लिबास पहनाया, एक मुसाफिर का सहारा बना और एक पहुंचाने वाले गुलाम को जन्नत की बशारत दिलवा गया। मैं कहूं तो क्या कहूं, बात यही खत्म करता हूं। कुछ लोग जनाबे ज़हरा पाक की निस्बत खता की बातें करते हैं, उनके लिए सिर्फ एक पैगाम दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। हम पढ़ते हैं ना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का।
इसी नूरी कलाम में से एक मिसरा मैं निकाल के लाया हूँ, जरा गौर कीजिएगा और जरा सोचिएगा आला हजरत ने जनाबे ज़हरा को क्या समझा है। हमें भी तो वैसा ही समझना चाहिए, हमें भी तो वैसा ही जानना चाहिए, हमें भी तो वैसा ही मानना चाहिए। क्या कहा पता है? मुझको क्या के फरिश्तों ने कहा, मुझको क्या अर्ज़ की? कौन कह रहा है? आला हजरत कह रहे हैं, जोर से बरेली का ताजदार कह रहा है, मुझको क्या मुंह अर्ज की के फरिश्तों ने कहा, शाहजादी दर पे आया है ये ममता नूर का, नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर, नूर नूरे मुत्तकी कनीज़ अल्लाह लहना नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। हाथी ने अब्दुल मुत्तलिब के मुकद्दस पेशानी में देखा, फखर्र लहू साजिदन, तो वही सजदे में गिर गया। तो किसी अक्लमंद ने क्या बात कही है कि एक हराम जानवर ने नबी के दादा के माथे पे नूरे मुस्तफा देख लिया। ये गोश्त खाने वाले दो पैर के जानवर नबी का नूर कब समझेंगे? यहाँ तक बात समझ में आ गई ना? यहाँ तक समझ में आ गई तो एक जुमला मेरी तरफ से भी ले लीजिए कि जब इमाम अहले सुन्नत ने फरमा दिया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। जब इमाम ये समझ गए कि बच्चा बच्चा नूर का है तो गुलाम कौन होता है? सैयदों को देख करके मुंह घुमाने वाला, सैयदों को देख के ताने देने वाला, सैयदों को देख के बख्तियां कसने वाला, सैयदों से हसद रखने वाला। जब इमाम नूर को पहचान गया है